हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आई रीड फॉर यू पर आपका फिर से स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज़ है वोकैब वाली, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ड ए के जो इम्पोर्टेंट वोकैब है मेरे पर्सनल नोट से, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 1 to 9 कवर किया था, तो अब हम 1 to 10 जो है इस वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। The first word we have is abate. Abate means to become less effective, decline, dwindle. मतलब किसी भी चीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है उसको कम करना, उसकी जो मात्रा है उसको घटा देना, कम करना, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना। तो इसके लिए जो है अबेट वर्ड का यूज़ किया जाता है। वी मस्ट अबेट द नॉइज़ पोल्यूशन। हमें क्या करना चाहिए? हमें नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसको कम करना चाहिए। तो मूव टू द नेक्स्ट। अबेट। अबेट मीन्स इनकरेज करना, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेट का मतलब होता है इनकरेज करना। नॉर्मली जो है वैसे इसका जो अबेट है, इस वर्ड को यूज़ किया जाता है एक बैड सेंस में, जैसे कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाना। क्या होता है इसका मतलब? उकसाना। अब उकसाना तो यही होता है कि किसी को हम गलत चीज़ों के लिए उकसा रहे हैं, तो इनकरेज कर रहे हैं। ही अबेटेड हिम टू डू दिस क्राइम। उसने उसे ये क्राइम करने के लिए उकसाया। मूव टू द नंबर 3। एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना, शन करना, एब्जॉर करना, फॉरगो, रिलिंक्विश। तो ये सब इसके सिनोनिम है। शन, एब्जॉर, रिलिंक्विश, फॉरगो, त्याग कर देना, छोड़ देना। तो इसके लिए जो वर्ड है एब्डिकेट यूज़ किया जाता है। फॉरगो, फॉरसेक, रेलिंक्विश, ये सभी जो हैं इसके सिनोनिम है। रेलिंक्विश, फॉरगो, फॉरसेक, शन, एब्निगेट, एब्निगेट, रेप्यूडिएट। आप इनके नोट्स बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोकैब है जो कि हमने बड़ी मेहनत से तैयार की हुई है। ये मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो सेंटेंस देखते हैं। आई एम प्लानिंग टू एब्जॉर्ब दिस वर्क। एब्जॉर्ब मतलब छोड़ने का प्लान कर रहा हूँ मैं। ये जो काम है, ये जॉब है, इसको क्या कर रहा हूँ? छोड़ने का, त्यागने का प्लान कर रहा हूँ। मूव टू द नेक्स्ट वन। एब्रिज। एब्रिज होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना, ट्रंकेट करना, शॉर्टन, कंसाइज। उसकी जो लेंथ है उसको कम करना, उसकी मात्रा है उसको कम करना, उसके साइज़ को कम करना, रिड्यूस करना। तो उसके लिए क्या किया जाता है? ये वर्ड यूज़ किया जाता है एब्रिज। एब्रिज। और इसमें क्या किया जाता है एब्रिज में कि लेंथ को शॉर्ट किया जाता है, हाइट को कम किया जाता है, बट जो मेन उसकी जो एक पर्पस होता है, उसकी सेंस होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो कर्टेल दे दे, वी मस्ट कर्टेल आर एक्सपेंसेस, लैकॉनिक, लैकॉनिक, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। दिस शुड बी एब्रिज्ड। इस सब को कम किया जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब्जॉल्व। अब्जॉल्व यानी कि एग्जॉनिरेट। एब्जॉल्व मीन्स एग्जॉनिरेट, एक्विट। जब किसी को किसी के रॉन्ग डीड्स के लिए मुक्त कर दिया जाता है, उसके पापों से मुक्त कर दिया जाता है। पाप मुक्त करना, इसमें आप दुनियावी भी और दैवीय कोई भी मतलब
उन पापों की बात कर सकते हैं, सिन की बात कर सकते हैं, पाप मुक्त करना। तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, एब्जॉर्व करना, एक्विट, एग्जैम्प्ट। मोस्टली इसका जो यूज़ किया जाता है वो स्पेशली इन रिलीजन और लॉ में किया जाता है, टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट या ब्लेम, या उनके सिन से उनको छुटकारा दे दिया जाता है। देन वी यूज़ दिस वर्ड एब्जॉल्व। ही वॉज एब्जॉल्व फ्रॉम ऑल हिज ईविल डीड्स, उसको उसके सभी बुरे कार्यों से मुक्त कर दिया गया, माफ़ी मिल गई। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मीन्स चापलूसी, किसी की हद से ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना। तो उसके लिए ये हद से ज़्यादा तारीफ़ करना, एड्यूलेशन। वी डल्ज, इसे चापलूसी भी कहा जाता है एक तरीके से, चापलूसी करना, अति प्रशंसा करना। एग्जैजरेशन होता है जब हम किसी से बहुत ज़्यादा उसके, कहते हैं ना, बूट लिकिंग टाइप होता है। काउ टाउ, ब्लैंडिश, फ्लैक्ट्री, very great admiration or praise for someone, especially when it is more than is deserved। कहना वो इंसान वो डिज़र्व ही नहीं कर रहा है और हम उसकी प्रेज़ किए जा रहे हैं, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ काउ टाउ, ब्लैंडिश एंड बूट लिकिंग। बूट बूट लिकिंग कहते हैं ना, वो जूते चाटना, तलवे चाटना। तो इस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। ही इज़ इंजॉइंग द एड्यूलेशन बाय हिज जूनियर्स। अब वो एक सीनियर है, वो क्या है, एड्यूलेशन जो प्रेज है उसके जूनियर्स उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो वो उसको इंजॉय कर रहा है। चापलूस हालांकि अच्छे नहीं होते हैं, मगर मज़ा सबको आता है जब कोई किसी की एक्सेस तारीफ़ होती है, प्रेज होती है। नंबर 6, एडवर्सरी। एडवर्सरी जो होता है हमारा राइवल्स के लिए यूज़ किया जाता है। राइवल्स, ओपोनेंट्स, राइवल्स, ओपोनेंट्स एंड फो, हमारा दुश्मन है, नेमेसिस है। देखिए ये काफ़ी जो एडवांस वर्ड्स हैं, ये याद रखने वाले हैं। एंटागनिस्ट होता है, जैसे कि प्रोटैगनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहा जाता है, प्रोटा प्रोटैगनिस्ट। तो उसका राइवल होता है विलन, यानी कि एंटागनिस्ट। तो एडवर्सरी, ओपोनेंट, फो, एनिमी, नेमेसिस, एंटागनिस्ट। स्वॉन एनिमीज़ होते हैं, फो होते हैं। तो इनके लिए जिनके बीच में एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, देन दे बिकम एडवर्सरी। तो द सेंटेंस वी हैव इज, शी बीट हर एडवर्सरी इन चेस। उसने क्या किया, बीट यहाँ पर पिटाई की बात नहीं हो रही है फिजिकल, यहाँ एक हो रहा है किसी को हराना। तो उस सेंस में शी बीट हर एडवर्सरी, उसने अपने ओपोनेंट से, राइवल्स था, एक राइवलरी हो जाती है, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में भी हो जाती है, तो उसने उसको हरा दिया चेस की गेम में। तो मूव टू द नेक्स्ट, ऑल्टरकेट। ऑल्टरकेट क्या होता है, झगड़ा। ऑल्टरकेशन इसको एक नाउन में है, ऑल्टरकेट जो है वर्ब है। स्क्वाबल, रैंगल, मिफटिफ, तो ये इसके सिनोनिम है। वी कैन यूज स्पैट एज इट्स सिनोनिम। मिफटिफ, contention also is the synonym of ऑल्टरकेट। कंटेंशन जिसे कहते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वजह क्या है, मेन पर्पस, रीज़न क्या है। तो स्क्वैबल, रैंगल, मिफटिफ, स्पैट, कंटेंशन, फॉल आउट। ही हैड एन ऑल्टरकेशन, उसका एक झगड़ा हो गया था, विद हिज ब्रदर ओवर प्रॉपर्टी के ऊपर वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। मूव टू द नेक्स्ट, एमिटी होता है दोस्ती, बहुत अच्छे संबंध होना, मधुर संबंध होना, फ्रेंडली रिलेशंस होना, फ्रेटर्निटी, camaraderie. These two words are most important for vocab. If you are doing preparation for any competitive exam, तो camaraderie is mostly used in
सेंटेंस वी हैव इज इफ देयर वो एमिटी बिटवीन द नेशन, कि अगर राष्ट्रों के बीच में मधुर संबंध होते, फ्रेंडली रिलेशंस होते, देयर वुड बी नो वार, कोई जंग होती ही नहीं। ये जो जंग की जो भयानक जो इसका ग्रोसम रिजल्ट्स हैं जो भुगते हैं लोगों ने वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में, तो वो कभी होते ही नहीं। मूव टू द नंबर 9, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी होता है दुश्मनी। दुश्मनी, एनिमोसिटी, दुश्मनी। When someone has a strong dislike against someone, we can use this word animosity. Animosity and opposition है, anger है, antipathy है, enmity है, bad blood, rancor. These are the synonym we can use instead of this word. There is strong animosity. वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा शत्रुता है। Any, I think यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एन आ गया है, सॉरी फॉर टाइपो। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत गहरी जो है दुश्मनी है, ये तो जग जाहिर है। एनीहिलेट, एनीहिलेट होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना, कुछ भी किसी भी चीज़ का पूरी तरह नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, वाइप आउट हो जाना। तो सिनोनिम वी हैव obliterate, wipe out, destroy completely, completely. Another synonym we have demolish, devastate, demolish, devastate. एवरीथिंग वॉज एनिहिलेटेड, सब कुछ जो था बर्बाद हो गया था पूरी तरह। बाय अर्थक्वेक, किसमें? अर्थक्वेक में, कि ये जब भूचाल आया इसमें क्या हुआ, सब कुछ बुरी तरह, एक भारी विपत्ति होती है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो पूरी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए, और हमारे वीडियो को प्लीज़ डू शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट ए वर्ड से ही रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वोकैब लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।